देखो, ये जघन्य स्थितिबंधक कौन से जीव के होता है उसकी बात 151 नंबर की गाथा में है। 151 सत्तरस पंच तीर्था हाराणं सुहम बादरापो छौवे गुवम सन्नी जहन्नमावूण सन्निवा। ये 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र और 7 वेदनियाँ, इतनी ही प्रकृति कहाँ बंध रही है? 10वें गुणस्थान में। 17 है नहीं, 17 का बंध है, उसमें से 16 की विच्छित्ति होने वाली है। तो इन 17 प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध, वेदनीय का भी यहीं पर जघन्य स्थितिबंध कहा। क्यों? आगे वो उसका स्थिति का बंध नहीं होगा, बंध तो होगा, प्रकृति तो बंधेगी, प्रदेश यानी परमाणु का बंध होगा, परंतु स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं इनका जघन्य स्थितिबंध सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव करता है, वो भी क्षपक वाला करेगा, क्योंकि उपशमक से उसकी अपेक्षा क्षपक के विशुद्धि अधिक पाई जाती है। पुरुष वेद और संज्वलन कषाय 4, इनका जघन्य स्थितिबंध अभी कितना होता है हमने देखा, किसके होता है वो देख रहे हैं। अभी हमने जो 10वें गुणस्थान वाली बात देखी थी, 10वें गुणस्थान में जघन्य किस किस का होता है? जितनी वहाँ बन रही है उतना होता है। कौन कौन सी बन रही है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, हाँ, उच्च गोत्र, यशस कीर्ति और वेदनीय भी बन रही है ना, 7 वेदनीय। उसमें से 7 वेदनीय का कितना होता है हमने देखा? 15 क्या? अरे ना, यहाँ जघन्य बंध हो रहा है ना, यहाँ पर 12 मुहूर्त। उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त और यशस कीर्ति का 8 मुहूर्त। नाम गोत्र का हमने 8 मुहूर्त देखा था, और बाकी जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है और अंतराय है, उनका कितना हो रहा है? अंतर्मुहूर्त। अब हम 9वें गुणस्थान वाली बात देखेंगे कि जो वहाँ बन रही है और ऊपर नहीं बंधेगी, ऐसी कौन सी प्रकृतियाँ हैं? तो पुरुष वेद और संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। पुरुष वेद का कितना देखा था हमने जघन्य बंध? 8 वर्ष का। क्रोध का अभी अभी देखा ना, 2 महीने। मान का 1 महीना। माया का 15 दिन। और लोभ का जो हमने देखा था अंतर्मुहूर्त। तो ये इनका जघन्य कौन करता है स्थितिबंध? शपक श्रेणी वाला जो जीव है, अभी ये जो 9वें गुणस्थान वाला है, वो जीव करता है। तीर्थंकर और आहारक का कौन करता है? तीर्थंकर प्रकृति की बंध विच्छित उत्कृष्ट बंध कौन करता है? नरक के सन्मुख जो सम्यक दृष्टि है वो करता है। अब यहाँ तो हम जघन्य की बात कर रहे हैं। कम से कम स्थिति कब बंधेगी? जब उसकी विच्छित्ति होने का समय आएगा तब। तो उसकी विच्छित्ति कहाँ होती है? 8वें गुणस्थान में। यहाँ लिखते हैं तीर्थंकर, आहारक, द्विक, इनका जघन्य स्थितिबंध अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती करता है। कितना करता होगा? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। ये जो बहुत कम स्थितिबंध होता है वो 9वें गुणस्थान में और ऊपर होता है, जहाँ क्षपणा आदि का कार्य चलता है। 8वें गुणस्थान में किसी प्रकृति की क्षपणा नहीं होती है, कोई क्षय नहीं होता। ये बहुत सारा कार्य 9वें में ही होता है। हाँ, तो यहाँ 8वें गुणस्थान में भी जो प्रकृतियाँ बंध रही है उनका स्थितिबंध अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है। 8वें वाले को भी। हाँ, देवगति और अनुपूर्वी, नरक गति और अनुपूर्वी, वैक्रिक अंगोपांग, इसको कहते हैं वैक्रिक षटक। तो देवगति का बंध कौन करते हैं? मनुष्य भी कर सकते हैं, तिर्यंच भी कर सकते हैं, परंतु कम से कम बंध कौन करेगा? तो गति नाम कर्म का कम से कम बंध मनुष्य गति, देवगति की बात चल रही ना।
तो आप क्या कह रहे हैं, क्षपक जीव कितना करेगा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। परंतु देव में क्या असंगी जीव जा सकते हैं, मरकर जा सकते हैं, भवनवासी और व्यंतर में ही जा सकते, दो ही उसके मार्ग खुले, ज्योतिष में भी नहीं जाते। असंगी पंचेंद्रिय जीव, असंगी यानी एकेंद्रिय आदि असंगी नहीं, असंगी पंचेंद्रिय जीव मरकर देवों में, भवनवासी और व्यंतर में जा सकते हैं। वैसे ही मरकर पहले नरक में भी जा सकते हैं। तो वे जीव, क्योंकि वो असंगी जीव कम बंध करते हैं ना, तो क्षपक की अपेक्षा भी, क्षपक 8वें गुणस्थान की अपेक्षा भी ये जो असंगी जीव है वो जघन्य बंध करेंगे देवगति का। कौन से असंगी, असंगी पंचेंद्रिय। उसके नीचे वाले क्यों नहीं लिए, एकेंद्रिय को बताओ ना, तो वो देवगति का बंधन नहीं करते। ख्याल में आई बात। असंगी जीव करते हैं तो उनके तो हमने मिथ्यात्व कही, हम देखा 1000 सागर, और जो नाम गोत्र वगैरह का कितना होगा, उनका नाम का कितना देखते हैं हम, 1000 सागर का 2 सप्तमांश हो जाएगा। तो उसमें ये जो उत्तर प्रकृति उनकी यथार्थ और कम हो जाएगी। आयु कर्म की जघन्य स्थिति बंध कौन करता है, कोई भी कर सकता है। कितनी आयु बांधते हैं जघन्य से जघन्य, वो लब्धि अपर्याप्त वाली आयु। और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कितनी देखी थी हमने, 33 सागर। जघन्य में जघन्य आयु कौन बांधता है, संगी पंचेंद्रिय भी बांधकर अपर्याप्त में जा सकता है, या अपर्याप्त जीव भी अपर्याप्त में जा सकता है। इसलिए उसकी जघन्य आयु का जघन्य स्थिति बंध करने वाले जीव कौन है, तो एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के जीव आयु का जघन्य स्थिति बंध करेंगे। परंतु देव और नारकी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तो अपर्याप्त नाम कर्म बनता ही नहीं है। नारकियों तो एकेंद्रिय का भी बंध नहीं होता, देव तो एकेंद्रिय का बंध कर सकते हैं, परंतु देव जो एकेंद्रिय का बंध करते हैं तो वो पर्याप्त में जाते हैं, वो भी पृथ्वी का एक पर्याप्त या जल का एक या वनस्पति का एक पर्याप्तों में जाते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म उनके बनता ही नहीं। इसलिए ये अपर्याप्त नाम कर्म वाले जो लब्धि अपर्याप्त में जाने वाले हैं, ऐसे जो मनुष्य तिर्यंच, उसका आयु का इतना छोटे में छोटा जघन्य स्थिति बंध करेंगे। ये बात ख्याल में आई। इस तरह से हमने यहाँ पर जघन्य स्थिति बंध की बात देखी है। अब